हेलो सर। अच्छा जी। तो आज के जो हालात हमारे कुल्लू मंडी क्षेत्र में, विशेषकर अब आजकल कुल्लू में जो इतनी बारिश हो रही है, कई जगह नुकसान की शिकायतें आ रही हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ बोलना चाहोगे? सर सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है वो कुल्लू या मनाली या फिर मंडी तक की नहीं है, वो एक वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, अच्छा जी। हाँ जी सर। तो हाँ, कि हमने ऐसे सिचुएशंस बना दिए हैं या फिर हमने मतलब आपने, मैंने कि किसी और ने? वी ऑल ह्यूमन अच्छा, बीइंग्स, मानव ऑल ने, अच्छा ठीक है। स्पीशीज़ जो हम हैं, ठीक है। हमने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की है। देखो, नॉर्मली चेंजेस होती थी। आप मतलब एक हल्के लेवल पे होती थी दुनिया, अपने आप मतलब थोड़ा हो रहा है, मतलब चेंज होता था पहले, पर इस स्तर पे नहीं होता जिस रैपिड स्पीड में हमने किया अच्छा। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद जो हमने क्या बोलते हैं, एक मास लेवल पे हमने सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान ना देकर मास लेवल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, तो उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अभी भी। अच्छा। हाँ जी। पर अभी हमारे यहाँ तो इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ, वेस्ट में ज़्यादा हुआ ना, हमारा तो अब हो रहा है। पर अब कुछ सालों में ही क्यों ये परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारे हिमालय में? मतलब जैसे कुछ 10-15 सालों में ही, बल्कि 10 एक साल बोलो, इसमें ज़्यादा हो गया है। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है अभी? तो ये अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारा जो क्या बोलते हैं, प्लानिंग जो थी, अच्छा, प्लानिंग। प्लानिंग एक जो एक जगह को बनाने के लिए अच्छा, मतलब प्लानिंग होती हिमालय है। को विकसित करने की जो प्लानिंग थी हमारी, हाँ, वो उतनी सस्टेन नहीं थी नहीं हमारे। थी। अच्छा, हाँ, और क्या थी कोई प्लानिंग हमारे पास? मुझे लगता तो नहीं है कोई प्लानिंग प्लानिंग। ही कोई नहीं थी ना। सही हाँ, बात तो है। अगर मतलब ऐसे फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे की जाती है कि आप अगर कोई होटल डाल रहे हैं या घर डाल रहे हैं तो आपको टाउन प्लानिंग से लेनी पड़ती है, बट वो मुझे लगता है कि उतना, मैंने खुद भी बनाया है हमारे टाइम, हमारे हमने भी कंस्ट्रक्शन करवाया, तो वो ऐसा होता है कि दे दो और ले जाओ। अब दे दो से आपका क्या, मेरा क्या मतलब, आप समझ जाओ। अच्छा। हुँ। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जैसे कोई भी जगह होती है ना, हुँ, हुँ। उसकी कोई कैपेसिटी होती है भाई, कैरिंग कैपेसिटी, कितने लोग रह सकते हैं उस जगह में, हुँ, हुँ। कितनी बिल्डिंगें बन सकती है? तो क्या कोई इस तरह का है हमारे हिमाचल में या पूरे पहाड़ी राज्यों में, कोई ऐसा रोड मैप है, या कुछ ऐसे ही चला है काम ये? जैसे अब मैंने कहा जब दे दो और ले जाओ, तो उसका मतलब वही है कि आप हैं तो है, लेकिन लोग उतना केयर नहीं करते हैं। नहीं करते, अच्छा। हाँ जी। हाँ, मतलब ठीक बोला आपने ना। हुँ। इसका मतलब ये है कि शायद हमारे को भविष्य में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पे भी लिमिट लगानी पड़ेगी, नहीं कि, अगर सही पॉलिसी बनानी है तो। है ना, हुँ। ताकि सस्टेन कर सके। सस्टेन कर सकें। अच्छा। और एक और बात, जो जो रोड बने हमारे यहाँ, एक मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे थे, उनका नाम है गुमान सिंह, बंजार के ही है, हमारे कुल्लू के काफ़ी माने हुए, हुँ, हुँ। हिमालय नीति अभियान से जुड़े। वो बोल रहे थे कि भाई शुरू में जो रोड बने वो सड़कों के किनारे बनाए सरकार ने ना, पैसे भी हुँ, कम थे, तो सड़कों के साथ टाइट टाइट सड़कें निकाली गई, नदी के साथ, नालों के साथ, और सड़कें कनेक्ट की गई। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उन्हीं नदी नालों के पास जो है कई फैसिलिटीज़ लोगों को दे दी, कोई पंचायत भर, कोई कोई मुख्यालय खोल दिया है ना जी। हुँ, हुँ। फिर उसकी देखा देखी लोग भी पहाड़ों से नीचे आ गए, हुँ, और हुँ। नदी नालों के पास उन्होंने शहर बसाने शुरू कर दिए, और अब ब्रॉडनिंग भी हो रही है सड़कों की। तो इन सब से भी शायद बोला जो लॉस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। क्या लगता है आपको, ऐसा है या नहीं? हो सकता है सर, अब अगर उन्होंने कुछ सर्वे किया है और वो अगर हाँ। एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हाँ। उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा, जो कि लॉजिकल लग रहा है अपने नहीं, आप हम में। भी पुरानी फिल्मों में अब मनाली का रास्ता देखते हैं, हुँ, हुँ। नदी के साथ ही है ना ये? नदी के पुरानी फ़िल्मों में क्या, अगर आप अभी भी कुल्लू से अगर मनाली जाओगे तो वो अराउंड 80% जो रास्ता है वो नदी के साथ ही है, ब्यास नदी के पुराना भी, साथ। पुराना हाँ, रास्ता भी था पुराना ऐसा ही ना? रास्ता, हाँ वही, नदी के साथ ही है वो। हाँ, बल्कि इस 4 लेन के चक्कर में शायद हम नदी में ही उतर गए, है शायद ना? क्योंकि मनाली का जो 4 लेन बहुत जगह नदी में ही उतर गया। नदी में ही उतरा हुआ वो, और अगर आप देखोगे जब 2023 में जो एक आपदा आई थी उसके बाद भी आई थिंक लोगों ने कुछ ज़्यादा सीख नहीं शिखर ली नहीं है। है, हाँ। हाँ, और वो वही सोचिए, ये डंगे लगाओ, इसको रोको। दंगे लगा और उसको रोकना है। हाँ, जो लेकिन मनाली का जो ऊपर को चढ़ते उसके नीचे जो जहाँ वॉल्वो खड़ती है, देखो कितना बड़ा इलाका नदी में घुस गए हैं लोग ना। नदी में वही, और उसके बाद वो भी वही डंगे ही लगा रहे हैं वो उसके लिए भी। हाँ, उसको टाइट और कर। शायद अभी बीच में नितिन गडकरी जी ने एक प्लान दिया था कि हम बाय लेफ्ट बैंक से होके हाईवे हाँ। बनाएंगे, हाँ, शायद मे बी। चलो बैंक से तो बनाएंगे ना, पर जो वॉल्वो तो नदी में ही खड़ी करेंगे ना, और कहाँ खड़ी करेंगे? वो तो इंक्रोचमेंट तो रहेगी नदी में। आई थिंक हाँ, उस पे तो। अच्छा, एक और बात, जैसे बीच में मैं गया भी था, तो देखा मनाली तक पूरी नदी, ब्यास नदी को जेसीबियाँ लगा लगा कर इसकी वो की गई है, ड्रेजिंग, इसको डायरेक्शन दी गई है। क्या ये ठीक है, रिवर बेड में घुस के उसको चैनलाइज करना, उसको
नाले की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में नदी की। देखो सर, इतना मेरा वो है नहीं, मतलब इस पर मेरा कोई नॉलेज है नहीं, तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ठीक नहीं है, कर बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, ये जो अभी आप यहाँ बस स्टैंड से बस लेते होंगे हमारे सरवरी खड्ड से, है ना? तो सरवरी नदी है, देख रहे हैं आप उसका जो रिवर बेड है, कैसे उसको आदमी इंक्रोच कर रहा है इस टाइम, डंगे लगा लगा के हमने उसको श्रिंक कर दिया है। कभी गए नहीं आप बस स्टैंड से परे को देखेंगे जो रिवर आती है ऊपर से? देखा सर, और इस पे वही बात आती है कि जियोग्राफी अगर जब आप +1 में पढ़ते हो ना, हाँ। तो दो अप्रोचेज आती है कि हाँ। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एक बोलता है कि मानव हाँ। प्रकृति से बड़ा है, हाँ, और मानव है जिसने प्रकृति को चैनलाइज किया, ठीक है। कि प्रकृति ने लिमिटेशंस डाली थी कि ठीक आपकी है। 2 जगह है, उसके बीच में एक नाला खोल दिया, लेकिन मानव प्रकृति से बड़ा है और उसने एक पुल बना दिया, हाँ। या मतलब उसकी लिमिटेशंस को ख़त्म कर सकता है मानव। ये अप्रोच मानता है एक, जहाँ तक मुझे याद है। आई एम नॉट श्योर कि मतलब यही था एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ था। एक कहता है कि प्रकृति मानव से बड़ा है। तो अब वही बात है कि आप किस चीज़ पे मानते हो। हाँ, ये बात भी ठीक बोली आपने। अच्छा, तो आपको ये लग नहीं रहा कि फिर तो इस तरह से हम बार बार रोड या डंगे लगाते रहेंगे, फिर नदी फिर अपने रौद्र रूप में आएगी, फिर उसको उखाड़ती रहेगी, तो ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए हम। आई थिंक प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नालों में डंगे डाल रहे हो, नदी में डंगे डाल रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप कोर प्रॉब्लम को नहीं देख पा रहे हो, कि मतलब व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। सो क्या लगता है आपको, क्या मेन प्रॉब्लम? वही है ना, ग्लोबल वार्मिंग। आप अगर आप लास्ट 2 साल या 4 साल का देखोगे तो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है पूरी दुनिया का। अच्छा। और शायद 2 डिग्री टेम्परेचर हमें सुनने में, बोलने में, जो स्टैटिस्टिक्स में बोलने में उतना क्या बोलते हैं, आराम की बात लग रही होगी कि 2 डिग्री क्या होता है, बट एक ग्लोबल लेवल पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। नहीं, वो तो क्लाइमेट चेंज की बात में सब मान रहा हूँ ना आपकी बात, और शायद उसी से फिर नदी के जो ग्लेशियर पिघलेंगे, ज़्यादा पानी आएगा, अमाउंट ज़्यादा बढ़ रहा है। पर बाढ़ तो हर साल आती है नदी में, बाढ़ तो आती है ना हर बार। बाढ़ तो एक नेचुरल फिनोमिना है, बरसात में आती है बाढ़। नेचुरल ज़्यादा बाढ़ होने से फिर और बढ़ गया, थोड़ा एबनॉर्मल हो गया ना। पर क्या हमें जो नदी और नाले जो हमारे हैं, उनकी जो नेचुरल बाउंड्री है, जहाँ वो आता है अपने पीक सीजन में, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि उसमें घुसना चाहिए बार बार? ये तो सर, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप रखो पीछे एक लिमिटेशंस रखो। सबसे बड़ी बात तो कि अथॉरिटीज़ क्या कर रही है इसमें, बात वहाँ आती है कि आप अथॉरिटी तो इन्वॉल्व है, वही बात है ना, वही स्टेट तो खुद इन्वॉल्व है। स्टेट को थोड़ा सा इस चीज़ में रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा बाउंड्रीज रखो। नदियों में डंगे कोई लोग थोड़ी लगा रहे हैं, सरकार ही लगा रही ना, चाहे NHI हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई म्यूनसिपलिटी हो। आई थिंक स्टेट को इसमें अवेयर होना पड़ेगा कि आप अपनी लाइन पे रहो और दूसरों को अपनी लाइन पे। हाँ, शायद अगर स्टेट खुद अच्छी पहल करे तो उसकी देखा देखी पर लोग भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं, अगर स्टेट बाउंड्री तय कर ले तो शायद लोग भी उससे आगे जाने की हिम्मत ना करें। नहीं, मतलब उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। आई थिंक इसमें अभी सबसे ज़्यादा रोल उनका आता है जो कि NGOs वगैरह हैं। अच्छा। जो NGOs वगैरह जो कि अवेयर कर सके लोगों को, हाँ, इस चीज़ के बारे में। अच्छा। हाँ, कि मतलब जैसे एक रेवोल्यूशन सा लाना पड़ेगा, एक कि लोगों को बताना पड़ेगा कि ये आपकी जो बाउंड्री है ये आपकी नहीं है, मतलब आपकी ही है, लेकिन आपके लिए है जो नदी, मतलब इसका रिस्पेक्ट करने की बात करना। अच्छा, वाह, क्या बात बोली आपने। बहुत ही धन्यवाद, सही, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने शॉर्ट तरीके से हमें समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। ठीक है सर, थैंक यू।